सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सोए थे कि अचानक नींद से जाग उठे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कह रहे थे, मेरे होते हुए मेरे आका, मेरे नबी करीम को कौन सता रहा है। दरअसल सुल्तान एक ऐसा ख्वाब देखकर उठे थे जिसने उनके दिल को हिलाकर रख दिया था। ख्वाब में सरकार ए दो आलम ने दो व्यक्तियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था, ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। फौरन कुछ खास साथी और सिपाही लिए और दमिश्क से मदीना जाने का इरादा किया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का सफर 25 दिन में होता था, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह फासला बिना आराम किए 12 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने शहर के सभी रास्ते बंद करवा दिए और ऐलान कराया कि हर आम और खास कौम के साथ खाने पर बुलाया जा रहा है। लोग आते रहे। सुल्तान हर एक के चेहरे को गौर से देखते, मगर ख्वाब वाले चेहरे उन्हें नजर नहीं आए। परेशानी बढ़ने लगी तो आपने मदीना के हाकिम से पूछा, क्या कोई ऐसा है जो हमारी दावत में शरीक न हुआ हो। जवाब मिला, मदीना में रहने वालों में तो कोई बाकी नहीं, अलबत्ता 2 पश्चिमी जायर हैं जो रोजा ए रसूल के करीब एक मकान में मुकीम हैं। पूरा दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। सुल्तान ने फरमाया, मुझे उनसे मिलाया जाए। दोनों जायर बज़ाहिर बड़े नेक और इबादत गुजार दिखाई देते थे। उनके कमरे में एक चटाई और कुछ जरूरत की चीजें पड़ी थी। एकाएक सुल्तान को चटाई के नीचे फर्श हिलता महसूस हुआ। चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे इस सुरंग में उतरें। सिपाही वापस आकर बताते हैं कि यह सुरंग सीधे रसूल अल्लाह के रोजे की तरफ जा रही है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर जलाल की कैफियत तारी हो गई। दोनों जायरीन को बुलाया, सख्ती से पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो। काफी देर हीले बहाने के बाद वे मान गए कि हम नसारा हैं और अपने बादशाह के हुक्म पर भेजे गए हैं ताकि रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक को चोरी करके ले जाएं। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रोने लगे और फरमा रहे थे, अल्लाह तेरा शुक्र कि दुनिया भर में तूने यह सादत इस गुनाहगार गुलाम को अता फरमाई कि अपने नबी करीम के रोजे की हिफाजत कर सकूं। उसी वक्त दोनों नसरानियों को सजा दी गई। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोजा मुबारक के गिर्द गहरी खंदक खोदी जाए, यहाँ तक कि पानी निकल आए। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया ताकि कयामत तक कोई इस तरफ रुख न कर सके। आज भी रोजा रसूल के गिर्द वह सीसे की खंदक मौजूद है।